जिला एटा बनीपुरा काली नदी के पास है। वहाँ के हमारे महाराज जी हमारे भगत जी हैं। हमारे भगत जी बहुत दिनों से हमारे साथ हैं। हमारे भगत जियों का मंडल बैठा हुआ है। भगत जियों की कैसेट भरी जा रही है। बैठो महाराज जी। इधर देख रहे हैं तो भीमसेन और राक्षस में घमासान युद्ध हो रहा है। किसी को पता नहीं है और राक्षसनी खड़े होकर के देख रही है। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। क्या यहीं आ जाओ महाराज जी। अरे मेरे भगत जी जाओ। माता मैया की जय। तो सच्चे दरबार की। बैठो महाराज जी। जब राक्षस भीमसेन का युद्ध हो रहा है, भीमसेन के नेत्र लाल हो जाते हैं। हुआ क्या? सोले के बसना नला भीम के भैया। सोले के बसना नला भीम करेला। उससे रसोदा हाड़ो जानी एकदम चौकीदार। ने गला दबा करके राक्षस को मार दिया। जब राक्षस की मौत हो जाती है, युधिष्ठिर महाराज जगह नहीं, अर्जुन जगह नहीं है, मां कुंती गहरी नींद में सो रही है और भीमसेन ने राक्षस को मारा। राक्षस भी देख रही है। जब भाई की मौत हो जाती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। राक्षस भी रोने लगी। अंधेरी रात्रि थी। गीता प्रेस महाभारत लिखा कैसे?
सामन सुनो रे होए फिर की छूट गई रे राखी। सामन सुनो रे होए फिर तेरी छूट गई रे राखी। भैया ते कर रही रुधन याद जाए फिर लगी। अरे भैया ते कर रही रुधन याद जाए फिर लगी आती रे। भैया ते कर रही रुधन याद जाए भैया की आती। अरे भमर में पड़ गई अरे नैया। अरे भमर में पड़ गई है नैया। बेहरा में अकेली रही संग मेरे छोड़ गए भैया। अरे याद जाए फिर नाती आती। विकट बनिए बेटी से याद जाए भैया की रे आती। भैया की हलावे लाश भेल की फट गई है छाती। भैया की हलावे लाश भेल की फट गई है छाती। भैया की हलावे लाश भेल की फट गई है छाती। असुर की धिया रोवे बेड़ा धारी रही है रुधन मचा। ले ले नाम रोती भैया को सो कुंदिया ने सुनी आवाज। भगत जी सुनियो ध्यान लगाई। क्या खले आँख खुली रे मैया की। अरे भज ढिंगा भीम के भीम के
हमारे भाई साहब सोलू इसी गांव उदयपुर के रहने वाले हैं। 100 रुपए दे करके हमें सम्मानित किया है। 10-10 रुपए दे करके मेरे भक्त के अखाड़ों को सम्मानित कर रहे हैं। 10-10 रुपए दे करके मेरे मंडल को सम्मानित किया है। परमात्मा माँ दुर्गा मेकासुर बाबा इनके परिवार की सदैव रक्षा करे। इधर राक्षसी जोर जोर से चिल्ला रही है। अंधेरी रात्रि में माता कुंती की निंद्रा जग जाती है। जब कुंती जागृत हुई तो दौड़ करके भीमसेन के पास आ जाती है और एक अबला जाति बैठ करके बिल्लौट कर रही है। तो धीमी से कुंती ने पूछा, कहो सुंदरी तुम कौन हो? ये मृतक शरीर पड़ा ये कौन है आपके? तो हिडम्बी ने बताया, ये मेरा भाई है, तुम्हारे पुत्र ने मार दिया है, बहुत बलवान था, अब संसार में मेरा कोई नहीं रहा, अपने पुत्र के साथ मेरी शादी कर लो। मैं अपना पति आत्माओं से मानती हूँ, मैंने आत्माओं से पति बनाया है, तो अपने पुत्र के साथ मेरी शादी कर लो। माँ कुंती युधिष्ठिर की सलाह लेकर के भीमसेन की शादी उसी बलि में कर लेती है। राक्षसी के साथ भीमसेन की शादी हो जाती है और युधिष्ठिर उसी बलि में रुके हुए हैं जहाँ राक्षसों का अखाड़ा है। एक दिन राक्षसी ने बोला, मेरा पति मुझे दो। तो युधिष्ठिर बहुत चालू थे, ये राक्षसी है, अपने भाई का बदला लेने के लिए हमारे भीमसेन को ले जा रही है, इसलिए भीमसेन को रात्रि में देते हैं तो दिन में अपने पास बुला लेते हैं। अगर राक्षसी रात्रि में ले जाती है तो दिन में बुला लेते हैं, दिन में ले जाती है तो रात्रि में अपने पास रखते हैं। एक दिन राक्षसी दिन में लेकर के भीमसेन को चली, बहुत बलवान थी, भयंकर भेष बनाया और भीमसेन को अपने कंधा पर बिठा लिया। चलो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला, तीर्थ करने के चलेंगे, केदारनाथ चलेंगे, बद्रीनाथ चलेंगे, जहाँ संतों का समाज होता है वहां दर्शन करने के लिए चलेंगे। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। भीमसेन राक्षसी के पीठ पर बैठ जाते और लेकर के चली आकाश के मार्ग। जैसे विमान चलता है उसी तरीके से बड़े वेग से उड़ने लगी। गीता प्रेस महाभारत लिखा कैसे, अरे लेती भीम चलिए ऊपर कूदा, चले रहिए प्यार छले राक्षसी ने भीमसेन को पीठ पर बिठाया, लेकर के चली, इतनी ऊंची चढ़ जाती है, लेके भीम चलिए ऊपर, बहुत ऊंची चली गई, इतना ठंडी ठंडी हवा आ रही है और फिर आने के लिए चली। कैसे, अरे कबहू कबहू जया सीधी चलती है, कबहू कबहू तो जया सीधी चलती है, तो कबहू चले मुरते
कबो कबो सीधी चलने लगी, जब झकोरा मार करके चलती है तो भीमसेन ने बोला धीमी चलो, बहुत पृथ्वी नीचे है, अगर किसी तरीके शरीर से डिग गया तो नीचे मौत हो जाएगी। ऐसा विचार करके भीमसेन उसके कानों को केस मिलवा पकड़ लेते हैं, कान पकड़ लिए जिटिया करके बैठ जाते हैं और विचार करने लगे क्या पले भी सोच रहे गिरेगा तो प्राण बचेगा। सर के केस पकड़ लेते हैं और राक्षसनी इसी तरीके से प्रतिदिन भीमसेन को सेल कराने के लिए ले चलती थी। काफी दिन व्यतीत हो जाते हैं, उसी राक्षसी के गर्भ से एक लड़के का जन्म हो जाता है। उसी पली में पांडव रुके हुए हैं, एक पुत्र का जन्म हुआ तो महाराजा युधिष्ठिर उसका नाम घटोत्कच रख देते हैं। और युधिष्ठिर ने समझाया अपने भाइयों को इस बलि को छोड़ दो, दुर्योधन को पता चल जाएगा पांडव जीवित हैं। ऐसा विचार करके उस बलि को छोड़ देते हैं। राक्षसनी अपने पुत्र के साथ उसी बलि में रुक जाती है और बोला युधिष्ठिर से जब आपके ऊपर संकट आए, जब आपत्ति आए तो मेरे बेटा का आह्वान करना, मेरा पुत्र तुम्हारी सहायता करेगा, ऐसा वचन दे देती है। भीमसेन, युधिष्ठिर, मां कुंती, नकुल सहदेव दोनों पांचों भाई मां कुंती के सहित उस बलि को छोड़ करके एक चक्रा नगरी के लिए चले। एक चक्रा नगरी भी आ रहे हैं जहां एक चक्रा नगर से अपने राज्य को चला रहे थे। गांव से बाहर अपने वेशभूषा को छुपा रहे पांडव, किसी को पता न हो जाए कि पांडव हैं, ऐसा विचार कर झोली कंधा पे लटका ली, भिखारी का भेष बनाया, फटे हुए वस्त्र पहन कर गए, पांडव नगर की ओर चले। मां कुंती देख रही है। मां कुंती ने देखा, अपने सर को पीटने लगी। परमात्मा, मैंने ये समझा कि मेरे लड़के राजा होंगे, मेरे तो राजकुमार बनेंगे और मेरे नेत्रों के सामने मेरे तो बच्चे भिखारी हो गए। कंधे पे झोली लटका ली। खड़े हो जाओ मेरे पुत्र, खड़े हो जाओ, इन झोलियों को फेंक दो। युधिष्ठिर ने बोला मां छुप करके जा रहे हैं, भिखारी नहीं है, वेशभूषा छुपा रहे हैं। माता ने बोला नहीं, ऐसा नहीं पुत्र, मेरी तो प्रतिज्ञा भंग हो गई और तुम्हारा कोई दोष नहीं, खड़े हो जाओ। मां पिछली याद करके बताने लगी क्या
माता कुंती ने बोला खड़े हो जाओ पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बहुत दिन हो गए, तुम्हारे पिता पांडु मौजूद थे, तुम्हारे पिता का ही शासन था। हथिनापुर नरेश दिल्ली के राजा महाराजा पांडु थे। कड़ी धूप पड़ रही थी, एक काले भेष वाला महात्मा आया। मैं तो राजा की रानी थी, बड़े राजा की रानी थी, बड़े घराने की लड़की थी। समझाने लगी माँ कुंती, क्या अरे जम्बूद्वीप पैरो भरत खंड गयापुर में राज दुराई रे।
आहा, जब माता ने देखा राजकुमार तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे कर्मों की गति है। जब काले भेष वाले महात्मा ने मुझे श्राप दिया है कि किसी दिन तेरे पुत्र तेरे नेत्रों के सामने भिखारी हो जाएंगे, वही दिन सामने आ गया। तो पांचों बच्चे भिखारी हो गए और महाराजा युधिष्ठिर माता को समझा रहे हैं, मां धैर्य धारण करो, अरे छुप करके जा रहे हैं, अरे मुसीबत का दिन है तो छुप करके काटना पड़ेगा, झोली कन्ना पे देख करके घबराओ नहीं। माता को धीर बना करके एक चक्कर नगरी में प्रवेश कर जाते हैं। गांव के बाहर एक ब्राह्मण देवता का मकान बना हुआ है, 4 प्राणी थे। ब्राह्मण देवता का मकान बना हुआ बहुत लंबा चौड़ा, 2 उनके बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, 2 प्राणी आप थे, 4 प्राणियों का परिवार है। तब महाराजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता से पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं, आपकी इच्छा हो तो एक रात्रि आपके मकान पे विश्राम कर ले। और ये हमारे दादाजी रेपरा के रहने वाले भूरी सिंह, प्रेम नारायण, राम नारायण रेपरा के रहने वाले हमारे भाई साहब हमें 50 का नोट देकर के मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा इनके परिवार को मां दुर्गा सद्बुद्धि दे। इधर देख रहे हैं कि ब्राह्मण देवता से महाराजा युधिष्ठिर ने बोला, देवता आपकी दया हो तो आज की रात्रि तुम्हारे मकान पर रुकना चाहते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, सारा जीवन रुको, तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे मकान पे रुको, छोटा सा परिवार है, गांव से बाहर मकान बना हुआ है, नहीं रुक जा, मेरे पुत्र सारा जीवन मेरे यहाँ व्यतीत कर दो। उसी ब्राह्मण के यहाँ पांडव रुक जाते हैं। नित्य व्रत भी मांग कर मां कुंती भोजन बना करके अपने पुत्रों को खिलाती है। एक दिन ब्राह्मण देवता के यहाँ पत्र आ जाता है, गांव से बाहर बका नाम का एक राक्षस रहता है, बहुत बलवान था। उस राक्षस के लिए राजा भेंट भेजते हैं। एक मनुष्य नित्य व्रत खवने के लिए जाता है, बारी से मनुष्य की बारी बनी हुई है, बारिश चलते चलते ब्राह्मण के लड़के की बारी आ जाती है, उस पे अकेला ही पुत्र है। जब ब्राह्मण के लड़के के नाम से पत्र आया, दूध पत्र लेकर के आ जाता है। इधर ब्राह्मण के घर से पांडव भीख मांग करके चले जाते हैं। अच्छा, और ये हमारे भाई साहब रोज स्टूडियो नावली के रहने वाले भाई साहब हमारी कैसेट को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये हमारे ढोलक मास्टर हैं दीपक जी, ढोलक मास्टर हैं। चलो चलो, माता की बेटी बोली के लिए चला जाएगा। तो ब्राह्मणी सारा परिवार बैठ करके रोने लगा और कुंती माँ एकांत में बैठी सुन रही है, सारा परिवार रो रहा है। तो माँ कुंती दौड़ करके पहुंच जाती है, कहा क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मणी ने बोला, अकेला ही पुत्र है, सवेरे होते ही उसे राक्षस खा जाएगा। अब हमारे वंश को चलाने वाला कोई नहीं है, राजा का आदेश है, राक्षस मेरे पुत्र को सवेरे खा जाएगा। तो कुंती ने बोला, चिंता न करो, मेरे 5 लड़के हैं, सवेरे होते ही एक लड़के को राक्षस के पास में भेज दूंगी, निडल होकर के बैठ जाओ। जब सवेरा हो जाता है, एक
का पशु जैसे सजाया जाता उसी तरीके से लड़के को सजाया गया। एक आदमी भीमसेन खड़े हो जाते हैं और लड़का राक्षस के खाने के लिए सामान पूरा पकवान लेकर के रात जाता है। तो भीमसेन उस पत्नी को छिना करके बच्चे को पीछे के लिए लौटा दिया। ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए भीमसेन स्वयं चले जहां बका नाम का राक्षस रहता है। हुआ क्या,